हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू सर्वा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो साथियों। साथियों, वीडियो देखने के लिए, पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे मुद्दों को देखना पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं जो भी बनाती हूँ अपनी इंट्यूशन के हिसाब से और सामाजिक जनजीवन से उठी हुई जो तकलीफें हैं उन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ साथियों। कुछ ऐसे सवाल जो कि हमने भी अपने जीवन में उन चीज़ों का सामना किया था, और आदमी जब हद से ज़्यादा हार जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो फिर खोज करने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इन्हीं सवालों को खोजते खोजते मैं ये अपने बाबा जी से जुड़ी, मैंने अपने गुरु बनाए, और फिर उसके बाद में भी मेरे को बहुत समय लगा यूनिवर्स के सिस्टम को समझने में। क्योंकि मैं जब तक कोई प्रूफ नहीं होता है, जब तक मैं किसी चीज़ को पक्की तौर पे नहीं लेती हूँ। हर एक बात पे मेरे को यकीन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो गुरु का ज्ञान लेने के बाद में भी फिर उसके बाद में हमने अपनी इंट्यूशन पर काम किया, देखा, सुना, समझा अभी हमारे साथ ही प्रॉब्लम क्यों आती है, और किससे जाएं हम पूछने के लिए जो हमें एकदम कट टू कट जवाब दे दे। सब जगह ऐसे ही बोलते थे कि भैया ऐसा कर लो, वैसा कर लो, व्रत कर लो, चरत कर लो, उपास कर लो, भगवान का नाम लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन कभी हमको सही जवाब मिला नहीं। मैं बोली कि भैया क्यों नहीं हम ही खुद सीख लेंगे पढ़ताई कि भी आखिर है तो है क्या इसके अंदर, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। फिर हमने इसको सीखना चालू किया। घर में इस तरह की बातें होती रहती थी तो वो भी सुनते थे। स्कूल की पढ़ाई आपके इस प्रैक्टिकल जीवन में कभी काम नहीं आती है, समझे जी। या तो आप डॉक्टर ही बनो, या इंजीनियर ही बनो, या वकील ही बनो, जब तो है फायदा, नहीं तो उसके नीचे की पढ़ाई आपको कोई काम नहीं आती है, समझे ना। आपने 12वीं पास करी, आपने 15वीं पास करी, सब बेकार है। और जो प्रैक्टिकल जीवन में है आपके संघर्ष हैं, ये तो आपको लाइफ अपने आप ही सिखाती है। हर ठोकर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। हर जीवन का एक तजुर्बा आपके लिए एक लेसन बन के आता है। फिर हमने टैरो को सीखा जी। टैरो सीखने के बाद में हमने थोड़ी सी वैदिक जानकारी भी ली, और फिर हमने आकाशिक कार्ड की भी हमने कोर्स किया और इसको पढ़ना सीखा, और एंजल क्या चीज़ होती है उसके बारे में भी स्टडी किया, सब कुछ स्टडी किया। और अब तक की हमारी ज़िंदगी का जो अनुभव था वो फिर एक एक ग्रंथ, एक एक पूजा, एक एक पाठ, एक एक हवन, एक एक दुआ, एक एक बद्दुआ जो भी हमने जो एकदम कलेक्ट करी, फिर वो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती चली गई। फिर हमने उसको अपने लाइफ के हर स्ट्रगल से मैच करके देखा तो हमको फिर समझ में आया। फिर हमने दौड़ना बंद कर दिया। फिर हम स्थिर होकर बैठ गए अपने ही प्लेटफार्म पे, और लोगों की मदद करने लगे, और उनको सही सही बताने लगे। यहाँ पे वही आएगा जो सच में दुखी है, जो सच में कुछ जानना चाहता है, जो सच सुनना चाहता है, वही हमारे चैनल से जुड़ेगा। नहीं तो मसालेदार 2-2 घंटा एक ही बात को कहने वाले बहुत चैनल हैं। आप कहीं भी जाइए, आपका मोबाइल, आपकी मर्जी, ठीक है जी। हम तो बहुत साधारण इंसान हैं, जो हमको इंट्यूशन आती है, जो हमको लगता है कि भी किसी के दिल की पुकार है, किसी का
सवाल है ऐसा जो उसको कहीं नहीं मिल रहा उसका उत्तर। तो चलिए जी, हम कोशिश करते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस के अंदर रहते हुए जो हमारे इंट्यूशन में यूनिवर्स बोलती है वो हम यहाँ पे बताते हैं। तो जी मेरे को बहुत संकोच लगता है ऐसे बोलने में कि भी जैसे बहुत से लोग अपना इंट्रोडक्शन करते हैं कि आई एम इंट्यूटिव, आई एम साइकिक, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ये एक लाइन बोलने में बहुत ही संकोच लगता है, बहुत शर्म भी आती है और फिर मेरा फिर आगे काम करने के लिए मन ही नहीं करता है। इसके लिए तो मेरे को आप केवल और केवल सेवादारी बना रहने दीजिए। मैं अपने साथ में कोई उपाधि लगाना नहीं चाहती। बाबा जी की मेहर है, जो हो रहा है उनकी मेहरबानी की वजह से, माता रानी की कृपा से। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि एक बच्चा है जो कि परेशान है, अपने ही मकर जाल में वो बच्चा फंस चुका है। अब निकलेगा तो वो अपनी ही मर्जी से, उसको हर तरह से समझाया जा रहा, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा। वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है। तो हम तो केवल उसके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि पार्ट 2 में बनाने वाली हूँ, तो आज हम ये देखेंगे कि जैसे उस बच्चे को कंप्लेंट रहती है अपनी माँ से, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भी उसकी माँ किस तरह की लेडीज है या उसकी फैमिली किस तरह की फैमिली है जो उस बच्चे को हमेशा तकलीफ ही महसूस होती है वहाँ से। तो देखते हैं आखिर बच्चा क्या चाहता है। हाँ जी, बताइए। कल की जो रीडिंग थी, देखते हैं कि वो अपनी फैमिली, अपनी माता जी के बारे में वो तो सोचता है, तो वो तो कह दिया उसने, लेकिन उसके कहने के हिसाब से ही है क्या सब कुछ। देखते हैं यहाँ पे। उसको लगता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, क्या सच में ही उसकी फैमिली इस तरह की है क्या? तो देखते हैं। यह उसकी समझ का फेर है। क्लियर बताएं यूनिवर्स प्लीज। एक बार और सफल कर लो, इंट्यूशन बोल रही है। कार्ड तो अच्छा ही आ रहा है। कार्ड तो अच्छा ही। हाँ जी, तो चलते हैं। अब हम इस रीडिंग को बढ़ाते हैं आगे। हम देखते हैं कि उस बच्चे की फैमिली किस तरह की है। हम तो पर्सनल तौर पे जानते ही हैं। अब हम ये देखते हैं कि उस बच्चे को क्या ऐतराज है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं उस बच्चे की फैमिली। देखो जी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी तरह की कार्मिक साइकिल, परेशानी, कुछ सबक जो इस परिवार को सीखने बहुत ज़्यादा जरूरी थे। समझे जी? और जिस तरह से सूरज चांद को ग्रहण लगता है, ऐसे इस परिवार को भी ग्रहण लगा है। यहाँ पर ग्रहण की ऊर्जा आ रही है साथियों, यहाँ पे ग्रहण की ऊर्जा आ रही है। और इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सबकी अपनी एक कहानी है, अपनी कहानी है। चाहा तो इस परिवार ने बहुत अच्छे से रहना चाहा था,
लेकिन इनको रहने नहीं दिया। इनको रहने नहीं दिया किसी एक ऐसे इंसान ने जिसके हाथ में पावर थी, जिसको ज्ञान था, जिसको दिमाग ज़्यादा था, और उसका दिमाग हर टाइम प्लान बनाता ही रहता था। कोई था जो इस परिवार के पीछे लगा हुआ था, जो नहीं चाहता था कि ये लोग सुखी से रहें। और उसने इल्यूजन इस तरह से फैलाया इस घर के अंदर कि घर में रहने वाले सभी की बुद्धि खराब हो गई, सभी की बुद्धि खराब हो गई। यानी कि एक साथ ही सबके ग्रह नक्षत्र खराब हो गए, पूरी की पूरी फैमिली के, पूरी की पूरी फैमिली के। जैसे किसी को कोई कर्ज लग गया हो, कोई बद्दुआ लग गई हो, इस तरह से किसी एक आदमी को परेशान करने के लिए पूरे ही परिवार को बर्बाद करने की जैसे कोई ठान लेता है ना, वो ऐसा किया है। कोई तो है इधर। यहाँ पे मैन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये लेडीज भी कोई हो सकती है, यहाँ पे जेंडर से कोई स्पेसिफिक नहीं है। और जो किसी का कुछ करा था, नजर दोष था, कुछ भी बद्दुआ थी, वो तो है ही है, जिसने इनके दिमाग में इल्यूजन डाल करके रखा पूरे परिवार के दिमाग में। तो इनका समय इतना ज्यादा खराब था, वो भी बहुत लंबे तक रहा है। यानी कि एक की ढैया 7.5 खत्म हो रही तो दूसरे की चाल हुई, दूसरे की खत्म हुई तो तीसरे की चाल, तीसरे की तो चौथे, चौथे की तो 5वें। एक लंबी इनके 20 से 22 साल इन लोगों के खराब हुए हैं। यहाँ पर ग्रहण की ऊर्जा है। जिस दिन से इन लोगों ने जन्म लिया है, इसके परिवार में 3 बच्चे हैं, इन लोगों ने जब से जन्म लिया है, जब से इनका कुछ ना कुछ जीवन में उथल पुथल बच्चों की लगी हुई है। सब लोगों ने अपने पिछले जन्म के कार्य किए हुए दुखों को काटा है इस जन्म में। और साथ में बैड बाइटिंग भी इन लोगों के साथ ही थी। किसी की दुआ और बद्दुआ भी वो इनके साथ थी, किसी का छल भी इनके साथ ही था। यानी कि इनका बर्डन बढ़ता ही चला गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे परिवार को मृत्यु तुल्य कष्ट मिला है यहाँ पर। और दिल की तो पूछो ही मत। घर में जितने प्राणी है सबका दिल एकदम कटा हुआ है, फटा हुआ है, टूटा हुआ है, घायल है, परेशान है, घायल है, परेशान है। और इन्होंने अपने दुख दर्द को अपने दिल में होल्ड करके रखा हुआ है। कितना ही काम कर लो, लेकिन यहाँ पे फल, मतलब आपने 100 रुपए की मेहनत करी तो आपके हाथ में 10 ही रुपए आ रहे हैं। इतना बुरा हाल है इस पूरे परिवार का, किसी एक व्यक्ति की वजह से, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। इसने कुछ ऐसी करामात करी है इस घर के पीछे कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी है, एक तो है ही पैसे भी, दूसरे लोग भी इस परिवार के ऊपर नजर रखते हैं। इसके लिए ये लोग कितना भी काम कर लें, कितना भी काम कर लें, देखो यहाँ पे ही परेशान है, यहाँ परेशान। ना खाने को बरोबर है, ना पहनने को बरोबर है। मेहनत करता है सब पैरों के रास्ते ही जाती है, उठने का कुछ काम नहीं है। और यहाँ पर मेहनत कर करके ये देखता है और कितनी करूँ, और कितनी करूँ, और कितनी करूँ, करता रहूँ। घर के हर आदमी की कमर टूटी पड़ी है, फाइनेंशियली भी और बाय बॉडी एंड बाय सोल। दैहिक, दैविक, भौतिक और मनी वाइज सब उन लोगों को तकलीफ मिल रही है। मृत्यु तुल्य कष्ट है यहाँ पे पूरे परिवार को। और जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो 2 बच्चे हैं जो जिनको घर संभालना चाहिए, वो दोनों भी खुद अपने ही मूड में परेशान है। उनको हर बात इतनी बोझ लगती है कि घर में आते ही उनका दिमाग ही काम करना मतलब मोफ हो जाता है। ये तो इनका घर का माहौल है, क्योंकि नाकामयाबी बहुत लंबे समय से इनके चल रही है। तो अभी ये है इनकी पास्ट की एनर्जी जो कल तक थी इस रीडिंग को देखने से पहले।
अगर ये अपने ऊपर काम करते हैं तो इनका परिवार का क्या होता है वो देखते हैं। अगर ये परिवार वाले बच्चे लोग जो नए बच्चे हैं ये कोशिश करते हैं तो इनका जरूर होगा। कोशिश करें, प्रार्थना करें, पैसे को संभाल कर रखें। और जो बार बार मैं ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी वाला अगर कार्ड यहाँ पे आया है तो इसका मतलब यही है कि ये लोग सोचते बहुत हैं, करते कम है। इसके लिए ही इनकी गाड़ी इतना चलती नहीं है। पैसे, बस पैसा इनको कहीं से मिल जाए, बस इनको यही लगता है कि हमारी समस्या पैसे से ही खत्म होगी। लेकिन भैया पैसा अगर किसी से लोगे तो उसको देना भी पड़ेगा ना, है? पैसे को खर्च तो कोई भी कर दे, उड़ाना तो आसान है, कमाना कितना मुश्किल है। कमाना भी तो आना चाहिए ना। जस्टिस के यहाँ पे 2 कार्ड हैं, 2 कार्ड हैं। और इस घर परिवार में जो लेडीज है उसकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा है और वो लेडीज भी न्यायप्रिय है, लोगों को मुंह पे बात बोलने वाली है, खुद को प्रोटेक्शन करने वाली। जैसे यहाँ पे निकला क्वीन ऑफ सॉर्ड और यहाँ पे है जस्टिस, इसके हाथ में भी तलवार है और यहाँ पे ये डंडा है और यहाँ पे ये लोगो है कैट का। इसका मतलब ये है कि ये जो औरत है इस घर की, उसकी कुंडली जागरण है, उसको होने वाला सब कुछ मालूम पड़ जाता है। वो चाहते हुए भी नहीं चुप रह पाती और वो बता देती है कि भैया तुम लोग संभल के रहो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो कह देती है तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है मेरे बताने से शायद ये लोग आगे बढ़ें, काम करें, चलें, ताकि इनके पास में अबंडेंस हो। ये साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समय में भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। दिल के साफ है वैसे घर के सब लोग, और जो ये लेडीज है और जो पूरा परिवार है, ये सब अपने आप में इनकी जो शक्ति है ना वो सोई हुई है। यहाँ पे किसी ने इनकी शक्ति को सुला दिया है। जैसे ये लोग अपनी प्रार्थनाओं के बल पे, अपने पूजा के बल पे, अपने सिमरन के बल पे, अपनी प्रेयर के बल पे ये लोग खड़े होंगे ना, तो ये सब की सब इनकी जागृत हो जाएगी। इच्छा शक्ति, अबंडेंस की शक्ति, प्रोग्रेस की शक्ति, सोच समझ की शक्ति, सब इनके अंदर पावर अलाइनमेंट हो जाएगी। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि परिवार बहुत अच्छा है इनका, सीधा और सरल, सक्षम, भगवान से डरने वाला परिवार है इस बच्चे का परिवार। ऐसा परिवार है जिसने कि आज तक कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करा, बल्कि जो इनके परिवार में जाने वाला है, इन बच्चों की जो माँ है वो खुद भी प्रोटेक्ट करती है, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करती है, खुद भी प्रोटेक्ट रहती है। न्याय अन्याय के खिलाफ बोलने वाली वो लेडीज है। और जिस तरह से दी वर्ड का कार्ड आया है तो वो देवी पूजा भी वो करती हैं, पूजा पाठ बनी है। जैसे यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है तो आप इसे समझ सकते हैं कि घर में इतनी टेंशन होने के बावजूद कोई ना कोई बीमारी रहता है। दवाइयों से तो पीछा इन लोगों का छूटता ही नहीं है। घर का हर एक मेंबर अपने में पूर्ण है, अपने में पूर्ण है, लेकिन वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं करते। सब लोग दी म्यूजिशियन है, ये सबको मालूम है। जैसे इस लड़के को भी मालूम था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, लेकिन निकल नहीं रहा उसमें से। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई उसको लत लग गई। जिन पैरों से, जिन बुद्धि से, जिस दिमाग से लगा के तुम उस जगह गए थे, उसी दिमाग से, उसी एफर्ट से तुम बाहर आ जाओ ना, बाहर आ जाओ ना। गलती एक बार होती है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं थी।
क्योंकि तुम एक अच्छे परिवार से, ये कल भी आया था ये कार्ड, तुम अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हो। एक अच्छे परिवार से तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितनी आशा रखते हैं। और तुमको बड़े प्यार से भेजा था माँ बाप ने यहाँ पर। उनको विश्वास था कि भी ये लड़का कर लेगा। बाहर भेजने के टाइम पे उनकी माता ने ये कहा था उनको कि भैया मेरे को इसको भरोसा है, लड़का कैसी भी कठिन परीक्षा रहेगी तो ये परीक्षा में पास होके ही आएगा। तो वो तो विश्वास टूट गया ना, वो टूट गया। आप तो दूसरी ही सोबत में चले गए। जब आपको लग रहा था कि भी मैं कमजोर पड़ रहा हूं तो आपको वापस घर चले जाना चाहिए था ना। अब आप उस कीचड़ में कम बूढ़े हो ज्यादा बूढ़े हो ये तो आप ही जानोगे, आप ही जानोगे। कोई जाने न जाने, कोई देखा ना देखे, हम तो अपने पापों को देखते ही है ना। सबको मालूम है कि हम कहाँ कब और कितना गिर गए, सबको मालूम है। इसको कोई पंडित ज्योतिष नहीं बता सकता। अभी दो ही आदमी जानते हैं इस बात को, या तो आदमी खुद जिसने गलती करी है, या फिर भगवान, या फिर जब वो घड़ा पूरा भर जाएगा फूटेगा तो जब मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इस परिवार के साथ में किसी ने षड्यंत्र किया है। उसी की एनर्जी से ये सब परिवार वालों के माइंड जो है मोफ हो गए। और यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इतना होने के बावजूद भी ये परिवार जो है बहुत ही ज्यादा समझदार है। ये परिवार सारे इंट्यूटिव है, लेकिन इसी के लिए ही ये लोग आगे ना निकल जाए, इनके साथ में इस तरह से ऐसा किया गया। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये लड़का अपनी माँ से इतना नाराज क्यों है। अपनी माँ से क्यों नाराज है, ये देखो, यही निकल के आया है। देखो, देख रहे ना, यही कार्ड बार बार आ रहा है घूम के। अपने मन में उसने घर बना के रखा हुआ, बातों पकड़े रहता है। ये चंद्रमा प्रधान राशि है, हर टाइम बातों को मन में होल्ड रखता है, अपने मन की ही सुनता है, मन में ही अपने एक इसने दुनिया बना के रखी हुई है। दिल टूटा हुआ है इसका। और यहाँ पे ये कार्ड देखो, ये आया निकल के। माँ इसके बारे में कितना अच्छा सोच रही है, होल्ड करके बैठी हुई है, अपने आशीर्वाद लेकर के, अपने अच्छे से अच्छी गुड विश बच्चे के लिए लेकर के बैठी हुई है। लेकिन मैं इसको भी वो करके देखती हूँ। बताइए इसकी माँ कैसी है, इस बच्चे के लिए इसकी माँ क्या सोचती है। इस बच्चे के लिए इसकी माँ क्या सोचती है, ध्यान रखें। किस तरह से प्रार्थना करती है। अब इसकी माँ की पोल खोलो आप, हमारे कहने से न जाए। देखते हैं। देखो, देख रहे हैं ना आप, क्यों आया ये कार्ड वापिस से यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे आपको कार्ड लगा के समझाती हूँ। ये देखो, ये देखो, इसकी मम्मी के पीछे भी बहुत ज्यादा कलेश रहा है, हद से ज्यादा कलेश रहा है। कभी चैन से उनको मिला नहीं है। इस बच्चे के पैदा होने से लेकर के, पेट पड़ने से लेकर पैदा होने तक इसकी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई है। ये घर संभालने वाली स्त्री, पति और बच्चों से प्यार करने वाली स्त्री है, और
अपने बच्चों की खुशी के लिए इसने क्या नहीं सोचा है, क्या नहीं सोचा। मेहनत करी, मजदूरी करी, क्या करूं, ऐसा क्या करूं, निकल जाऊं, चली जाऊं, मर जाऊं, सब कुछ सोचा उसने अपने बच्चों के लिए। जब से उसकी शादी हुई है उसी दिन से उसके ग्रह नक्षत्र उसके हाथ में नहीं रहे, समझे जी। वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, परिवार को खुश देखना चाहती है, परिवार के ही बारे में सोचती है। लेकिन आज उसकी स्थिति इस तरह की है, उसे रात को नींद नहीं आती, सोच और सोच, केवल सोच में ही रहती है उसकी। बताइए। सांप कहती है एस ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे पेज है, पेज से एस, यानी कि बहुत दिन तक तो इसकी माँ ने कुछ बोला ही नहीं, बोला ही नहीं, अभी भी वो कुछ नहीं बोलती है। बहुत समझदारी से एक एक शब्द को चुन के, सोच के, समझ के वो बोलती है। एक स्टेप आगे लेके गई है सहन शक्ति के जगह, फिर उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भैया ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे तुम करो। बार बार मन को समझाती है कि नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, लेकिन अपने ही बच्चे को आंख से कैसे देखे तबाह होते हुए, फिर वो कह ही देती है भैया आप तो सुधर जाओ, आप तो तुम कुछ कर लो। लेकिन ग्रह नक्षत्र जैसे मैंने बोला था पूरे घर के ही खराब है। ये कार्ड बार बार आ रहा है, पूरे परिवार के रीडिंग में भी, बच्चे की रीडिंग करी उसमें भी, माँ की रीडिंग करी उसमें भी। तो यानी कि इस पूरे घर के ऊपर जो है ये इफेक्ट है सूर्य का और चंद्रमा का। या तो इनके घर में कोई वास्तु दोष है, और या जैसे लड़के के में निकला था डेविल का कार्ड, लड़के के ऊपर तो एनर्जी है ही है। जब आपके ऊपर कुछ ऐसा किया जाता है कि भी आप अपने परिवार को ना देखें, आप अपने परिवार से हमेशा दूर रहें, आप खुद भी वही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि मुझे तो घर जाना ही नहीं, मुझे तो किसी की शक्ल देखनी ही नहीं, तो वो आपकी एनर्जी से पूरा घर इफेक्ट होगा ही होगा। घर वाला तो सोच रहा है कि भैया आ जाए आ जाए आ जाए, प्रार्थना कर रहा है, एक जगह सुखी परिवार रहेगा, हो गया, तुमने 8-10 साल मजे मार लिए, अब तो तुम घर वापिस आ जाओ। लेकिन ये लड़का जो है ये बात बात पे ऐसे लड़ना, बात बात पे ताने उलाने देने, जो ये अपने मन के अंदर बातों को होल्ड करके रखा है, ये वही पुरानी कीचड़ को बार बार घोलना चालू कर देता है। माँ की स्थिति है, माँ अभी भी यही चाह रही है कि भैया शांति से रहो, अच्छे से रहो। वो बहुत कुछ अपने दिल में लेकर के बैठी है, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है, दिल उसका भी टूटा पड़ा है, यहाँ पे तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये सब दिखाई दे रहा है। समय खराब है माँ का, तरह तरह के मन में ख्याल बुनती है, क्या करूँ बच्चों के लिए भला हो जाए। बार बार बच्चों की तरफ देखती है, निराश हो जाती है, दिल टूट जाता है। मन में बात दबा के रखी हुई है, क्या के बोल के लड़के सब एफर्ट लगा के देख लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। मेहनत मजदूरी बाहर जाके देख लिया, हर तरह से हर रास्ता अपना के देख लिया, कहीं कुछ नहीं हो रहा, रात भर सो नहीं पाती। घर परिवार बच्चे अपने पति से तो वो प्यार करती है, सुखी देखना चाहती है, लेकिन अब वो कुछ एक्शन लेने के मूड में है माँ। अब वो कह देती है, वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह देती है, क्योंकि वो इंट्यूशन वाली लेडीज है, इसके लिए उसने होल्ड करके रखा हुआ अपने मन में बात को। अब वो बोल देती है, उसका यही सपना मेरा परिवार सुखी है। अब वो केवल और केवल प्रार्थना करती है भगवान के आगे, और सब छोड़ दिया उसने। अब उसका जीवन का भी यही लक्ष्य है, बच्चे कुछ
जिंदगी में वो केवल और केवल भगवान से प्रार्थना ही करना चाहती है, क्योंकि अभी उम्र भी इतनी ज्यादा हो गई उनके पास के उनके बस की है ही नहीं कहीं भागना, और ना किसी से कुछ कहना, और ना बच्चों से बार बार बोलना, और ना बच्चों से बार बार अपनी बेइज्जती कराना। अब इन्होंने इसको भगवान की इच्छा मान ली कि जैसे भगवान की इच्छा। छोड़ दिया सब भगवान के ऊपर और बच्चों के ऊपर। लेकिन प्रार्थना लगातार कर रही हूँ भगवान से, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे इतने संपन्न परिवार तो मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ये बस ये है कि दाल रोटी इज्जत से खाई है इन लोगों ने, लेकिन लगता है बच्चों के सपने बहुत बड़े बड़े थे यहाँ पे। इससे ये दिखाई देता ना पेज ऑफ शॉर्ट से बच्चों को कहीं ना कहीं कमी ही लग रही थी, क्योंकि ये कार्ड लास्ट में आया निकट के 10 ऑफ पेंटिकल। पहले आ जाता तो आप संपन्न परिवार के होते। लेकिन यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रही है कि आप गरीब परिवार में पैदा होना आपका नसीब था, लेकिन गरीब मरना आपका नसीब नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं। आप जब घर से बाहर निकले हैं तो आप 2 पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने पूरी एनर्जी घर में एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगा दी, कमियां ही निकालते रहे। क्यों? इसी की वजह से, क्योंकि समय ही खराब है। आपको कोई कितना भी समझाए आप समझेंगे ही नहीं। समय ही खराब है इधर। लेकिन कितना भी समय खराब हो उसको आदमी अपने परिश्रम से खत्म कर सकता है, हटा सकता है इस समय के दुष्प्रभाव को। कैसे? इन प्रार्थना के जरिए। तो आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, उसका एक एक शब्द सही तरीके से बोला जाएगा, तभी आपको उस प्रार्थना का लाभ होगा। आप बोलिए कि भगवान मेरे को इस जंजाल में से निकालो, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी पावर दो, ऐसी सोच समझ बुद्धि दो मेरे पूरे परिवार को, जिससे हमारा सकारात्मक पॉजिटिव हमारी ग्रोथ हो। हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी है आप निकाल दें, हमारे घर में से निकाल दें, हमारे पैसे के ब्लॉकेज निकाल दें, हमारी तबीयत पानी को आप एकदम क्लियर कर दें, ठीक कर दें। हमारे ऊपर जितने भी बंधन है, नजर दोष है, हमारे जितनी भी माइंड के अंदर जितने भी जो फंक्शन के अंदर कचरा भरा हुआ उसे आप सब खत्म कर दें, नष्ट कर दें अभी और इसी वक्त। हे परमात्मा, अपने नए आशीष के साथ में तू हमारे अंदर नई ऊर्जा भर दे, एक पॉजिटिव एनर्जी से हम लोग भर जाएं और अपने जीवन के कष्ट को हम दूर करें। तो फाइनली एक और कार्ड निकाल कर देखती हूँ कि अभी इनकी माँ चाहती क्या है। एक ही कार्ड निकालूंगी, इनकी माँ चाहती क्या है। निकल के आ गया। मैंने की कार्ड मांगा था, इनकी माँ गुरुमुख है। यहाँ पे गुरु का कार्ड आया, ये देख लो। इनकी माँ यही चाहती है बच्चे लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, मदद करना चाहती है, हर दुख को बच्चों के काटना चाहती है, लेकिन 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 बच्चे लोग सुन ही नहीं रहे। इनकी माँ अपने बच्चों के लिए तलवार की धार पे चल रही है। और ये कार्ड भी देखो अलग ही आके गिरा है। किसी भी करवट इस माँ को चैन नहीं है। वो यही चाहती है बच्चे सुखी ही रहें, मदद मिले, इनके दुख खत्म हो जाए बच्चों के। किंग ऑफ पेंटिकल, राजा के जैसे रहें उसके बच्चे। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये लड़का अपनी माँ से क्या चाहता है। ये लड़का अपनी माँ से क्या चाहता है।
ये लड़का अपनी माँ से क्या चाहता है, यूनिवर्स बताएं प्लीज। अस्त व्यस्त कार्ड हो रहे हैं क्योंकि इसकी माइंड ही सेट नहीं है बच्चे की। ये लड़का अपनी माँ से क्या चाहता है, देखो ये आया है छल की। ये माँ से छल ही करता है ये लड़का, हमेशा कहानियां ही सुनाता है, किससे कहानियां, झूठे झूठे किस्से, हमेशा यही बोलेगा। मैं जो तुम बोलता हूँ ना, तो मेरी सारी बात पे यकीन कर लेती है। तो क्या करे, सोने की एक ही कार्ड आया है, देखो एक ही कार्ड आया है, देखो अनबैलेंस है ये लड़का। ये चाहता है कि मेरी माँ दुखी ही रहे। माँ को उल्टा सीधा बोल के इसको बहुत सुकून मिलता है इस लड़के को। ये देखो तीनों ही कार्ड इस तरह, ये देखो सब वही कार्ड आए यहाँ पे निकल के। अगला पिछला कुछ जन्म का है, कुछ सोच का कारण है इस बच्चे की, इसका और इसकी माँ का कुछ कार्मिक अकाउंट है। या तो इसकी माँ ने अगले पिछले जन्म में इसे परेशान किया हुआ है, इसलिए ये अपनी माँ को इस जन्म में परेशान कर रहा है। ठीक है जी, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अब इसकी माँ को क्या करना चाहिए। प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी, अगला पिछला जो भी कार्मिक अकाउंट है इनका वो खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। बच्चे की माँ को क्या करना चाहिए बताइए प्लीज। बच्चे की माँ को क्या करना चाहिए, बच्चे की माँ को क्या करना चाहिए तो बच्चे का मन साफ हो जाए। ये रहा दी फूल। माँ का मन तो एकदम साफ ही है बच्चे के जैसा। वो अपने बच्चों से कुछ नहीं छिपाती, सब कुछ बता देती है, क्या चल रहा है क्या नहीं है, कितना घर में पैसा है या नहीं है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब से ये बच्चे लोगों ने जन्म लिया, माँ ने जितना भी संघर्ष किया है, खुशी गम जो भी कुछ देखा है, बच्चों को सब बताया है। बड़ी मेहनत से बच्चे पाले हैं, टावर मूवमेंट है, बहुत तकलीफ से बच्चे पाले हैं उसने, सब कुछ किया बच्चों के लिए, और फिर भी बच्चों के लिए होल्ड करके रखी है। बहुत कुछ मन में है बच्चों को सुख देने के लिए। देखो ये कार्ड निकल के आ रहे, ये देखो। लेकिन वो है डिसिप्लिन वाली, वो सही को सही कहेगी, गलत को गलत ही कहेगी। बाउंड्री सेट का कार्ड है यहाँ पे, ये रहा, ये रहा। प्यार है उसके पास में, प्यार का ऑफर है, तरक्की का ऑफर है, ट्रांसलेशन की ऊर्जा है, गुरु की ऊर्जा है, दान पुण्य करने वाली है, सब कुछ का सामना कर सकती है। लेकिन 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 जब उसके आत्म सम्मान की बात आती है तो वो परेशान हो जाती है। क्या बताऊं, बताइए। अब इस लड़के के लिए इसकी माँ को क्या करना चाहिए। ओनली वन कार्ड। इस लड़के के लिए इसकी माँ को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो बच्चे का मन साफ हो जाए। ओनली वन कार्ड, ये रहा। बाउंड्री सेट। बाउंड्री सेट का मतलब यही है कि उसको जो कुछ समझाना था समझा दिया बच्चे को। अब ये उसकी जिंदगी है, उसको फैसला लेना है। क्योंकि कह कह के पूरा परिवार, माँ समझा समझा के थक गई है। अब ना माँ के पास में पैसा है, ना माँ के पास में समय है, और ना माँ के पास में समय है ज्यादा। बुढ़ापा आ गया है उनको, और रोज एक दिन बुढ़ापा बढ़ ही रहा है। वो अंतर्मुखी हो गई है, बाउंड्री सेट कर ली उन्होंने। अब वो बस घर बैठी इंतजार और प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं कर सकती।
माँ है तो आशा नहीं छोड़ रही है, उसे भी न्याय चाहिए कि मैंने क्या गलत किया। लेकिन यहाँ पे ये आदमी इससे ये जो है ये छल ही के मूड में है। अभी पैसे दे दो तो इसका सारा गुस्सा खत्म, और ये दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी और ये दुनिया का सबसे अच्छा बेटा। स्ट्रेंथ, वही एनर्जी बार बार घूम के आ रही है। ओवर सोचना हद से ज्यादा नुकसान है दोनों के लिए ही, माँ के लिए भी और बेटे के लिए भी। माँ है वो देख नहीं सकती आंख से बर्बाद होते हुए, परेशान है माँ, सोचती है आशा के नए 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 उसके मन में बीज पनपते हैं, कोपले फूटती हैं, अब सुधरेगा अब सुधरेगा अब सुधरेगा, मैंने क्या गलती कर दी, वो सोचती है। लेकिन ये अभी भी ये इस एनर्जी में से निकलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि लड़के को कभी समझ आएगी कि नहीं आएगी। ओनली वन कार्ड, लड़के को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने परिवार का दुख दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। आएगा लेकिन टाइम लगेगा, आएगा लौट के, टाइम लगेगा उससे। और उसकी माँ को समझ में आ रहा है क्या? उसकी माँ को तो बहुत जल्दी समझ में आता है। पेज ऑफ कप, उसकी माँ तो हमेशा ऑफर ही लेके खड़ी है बेटे के लिए, फुल टू इमोशन है इसमें। एक एक मिनट घड़ी पुण्याद, रात और दिन केवल और केवल बच्चे के लिए ही प्रार्थना कर रही है। जब आ जाए जब ही सवेरा उसके दिल को सुकून, गले से लगाने के लिए 24 घंटे तैयार, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा। माँ तो एकदम निर्मल पानी की जैसी है, जिसमें जैसा रंग डाल दो ये खुश रहता है तो माँ खुश रहती है, ये दुखी रहता है तो माँ दुखी रहती है। पानी की जैसी करुणा का सागर। अब आखिरी उपाय क्या करना चाहिए इसकी माँ को? आखिरी उपाय बच्चे के लिए क्या करना चाहिए उसे? ये देखो, यही है जो लड़के, इसी से ही कार्ड की कहानी शुरू हुई थी, इसी बात खत्म हुआ। माँ को अब ये देखना पड़ेगा कि ये कौन है जो इस परिवार में बच्चों के पीछे लगा हुआ है, जो ये लस्ट फैलाने वाला है ना, ये जो है ड्रैकुला, इसका उद्धार करना पड़ेगा। माँ को काली का रूप धारण करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत तगड़ी प्रार्थना और दुआ करनी पड़ेगी माँ को, जब ये एनर्जी हटेगी। तो इसके लिए उपाय कौन सा ये भी बता दो। ये रहा, बुद्धि से, दूरदर्शिता से, ठंडे दिमाग से इसका सामना करना पड़ेगा। पूरे जिंदगी में जो भी कुछ सीखा है ना, आपने पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा जब यहाँ से ये बच्चा निकलेगा। द हाइपटिस, द डेविल, टक्कर कांटे की है, क्योंकि लड़का इतना अग्रेसिव हो जाता है, ये हर कदम पे माँ को नीचा दिखाने की कोशिश करता है।
जबकि इसको पता है इसकी माँ सही है। ये बच्चे के अंदर की छुपी हुई निगेटिविटी है जो बाहर आ जाती है माँ को देखती। तो हमारी शुभकामना भैया आप लोगों के साथ है। भगवान आपके बच्चे को सद्बुद्धि दे और इसकी माँ को सुकून दे। हमारे चैनल के द्वारा देखो आर्टिस आ गई वापिस से। किसी का स्वास्थ्य भी खराब है और ये साइकिल ख़त्म तो होगी, थोड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस रहेगा और जल्दी यानी कि साल से 1.5 साल के अंदर ये साइकिल ख़त्म होने वाली है। तो थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।